नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोगों को शिव चर्चा के बारे में बताते हैं कि शिव चर्चा कैसे किया जाता है, कैसे शिव को अपना गुरु बनाया जाता है और वह कौन सा 3 सूत्र है जिसके माध्यम से शिव जी को याद किया जाता है। 3 सूत्र कहा जाता है, न कि 3 सूत्र के माध्यम से आप शिव को याद कीजिए। तो वो कौन सा 3 सूत्र है जिसके माध्यम से शिव को याद किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि शिव शिष्य कैसे बना जाता है। देखिए, शिव शिष्य बनने के लिए शिव जी को अपना गुरु बनाना पड़ता है। अब शिव जी को अपना गुरु बनाने के लिए आपको शिव चर्चा में जाना होगा। जहाँ भी शिव चर्चा हो रहा होगा वहाँ पर जाइए और वहाँ पर शिव शिष्य यानी कि गुरु भाई या गुरु बहन से कहिए कि आप भी शिव शिष्य बनना चाहते हैं, शिव को अपना गुरु बनाना चाहते हैं। तो फिर वह आपके नाम का घोषणा कर देंगे और फिर आप शिव शिष्य बन जाइएगा। और देखिए, शिव शिष्य जरूर से बनना चाहिए, शिव को अपना गुरु जरूर से बनाना चाहिए। कहता है ना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होता। तो जब तक कि आप गुरु नहीं बनाइए तो आपको ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो जीवन में दुख ही दुख रहेगा। जब शिव को आप अपना गुरु बनाइए तो आपको ज्ञान होगा, इसलिए शिव को अपना गुरु जरूर से बनाइए, शिव शिष्य जरूर से बनिए। और अगर आपके आसपास नहीं होता है शिव चर्चा तो आप बिना शिव चर्चा में घोषणा कराए हुए भी आप इस 3 मंत्र का जाप कर सकते हैं, इन 3 सूत्रों का जाप कर सकते हैं। और जब कभी जाइएगा कहीं और देखिएगा कि शिव चर्चा हो रहा है तो वहाँ पर घोषणा करवा लीजिएगा अपने नाम का। अब आप लोगों के मन में आया होगा कि वह 3 सूत्र क्या है। तो देखिए, पहला सूत्र में दया मांगना होता है, शिव जी से दया मांगना होता है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया करें, प्रभु दया करें। तो शिव से दया मांगना होता है पहला में। और दूसरा में है चर्चा फैलाना। दूसरे में चर्चा फैलाना होता है कि आप जहाँ बैठे प्रभु का ध्यान करें, प्रभु का भजन करें, उनकी कथाओं को सुने, दूसरों को भी सुनाएं। अब आप लोग बोलिएगा कि कथा कहाँ मिलेगा, कौन कथा कहे, कौन भजन गाए। तो इसका एक किताब आता है, शिव चर्चा का एक किताब आता है, उसमें ढेर सारा भजन रहता है और बहुत सारी कथाएं भी हैं। तो आप उसको पढ़ सकते हैं या नहीं तो आप मेरे चैनल पे आके वहाँ पर आप ढेर सारी कथाओं को सुन सकते हैं। हम ढेर सारा कथा डाले हैं, अपने चैनल पर भजन भी डाले हैं, आप वह सब सुन सकते हैं। तो महादेव जी का चर्चा करना होता है, इसमें शिकवा शिकायत नहीं करना होता है। जैसे 4 महिला, 5 महिला, 2 महिला या पुरुष ही आपस में जो बात करते हैं तो किसी का शिकायत करते हैं। महिला लोग तो थोड़ा ज़्यादा करती है कि अरे मेरी सास हमको बहुत दुख देती है, मेरी जेठानी खराब है, मेरी ननद खराब है, मेरी देवरानी खराब है, या किसी के बारे में खराब बोल के उसका बात करती है। सबके लिए नहीं कह रहे हैं, यह बात जो कोई भी करती है, कोई तो करती ही है। देखिएगा, प्रवचन में जाइए, कहीं शिव चर्चा में जाइए, कहीं भजन कथा हो रहा है, वहाँ जाइए तो महिला लोग भजन कम सुनती है, प्रवचन कम सुनती है, गप ज़्यादा करती है कि अरे मेरे जीवन में यह दुख चल रहा है, मेरे जीवन में वह दुख चल रहा है, ये खराब है, वो खराब है, वह खराब है। तो शिकायत बतियाते रहती है। इसीलिए शिकायत कहता है नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी का शिकायत करते हैं, अच्छा आदमी का शिकायत करते हैं तो आपको पाप लगता है। अगर कोई अच्छा है और उसके लिए आप बुरा कह रहे हैं, उसका बुराई कर रहे हैं, तो आपको पाप लगेगा। और अगर कोई बुरा इंसान है, जो कोई गलत इंसान है और उसके के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो उसका पाप का भागीदार आप भी बन जाइएगा। अगर वह पापी है, वह पाप करता है, वह गलत इंसान है, गलत काम करता है, और अगर आप उसकी चर्चा करते हैं तो उसके पाप का भागीदार आप भी बनते हैं। इसीलिए कहता है कि किसी का शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है, करना ही है। तो महादेव जी का गुणगान कीजिए, उनका भजन गाइए, उनकी कथाओं को पढ़िए, शिव महापुराण पढ़िए। देखिए आपको कितना ज्ञान होगा, ज्ञान की बातें उसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, उसको पढ़िए। शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए। तो दूसरे में है चर्चा फैलाना। महादेव जी का चर्चा कीजिए, जहाँ भी बैठिए महादेव जी का ध्यान कीजिए। कहता है ना कि नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान करते रहो। तो काम भी कीजिए
और प्रभु का ध्यान भी धरिए। तो दूसरे में है चर्चा फैलाना और तीसरे में है 108 बार नमः शिवाय का जाप करना। तीसरे में 108 बार नमः शिवाय का जाप कीजिए। तो इसी 3 सूत्र के माध्यम से आप महादेव जी को याद कर सकते हैं। अब है कि चर्चा कैसे किया जाए। घर में जो चर्चा रखा जाता है, वैसे तो डेली का चर्चा बताएं। 3 सूत्र जो बताएं आप अकेले ही कीजिएगा। जैसे चर्चा करें, कभी भजन ही गा लिए, कभी महादेव जी की कहानियों को ही पढ़ लिए, तो ये चर्चा हो गया। और कभी कभी जैसे घर पर चर्चा रखा आता है, तो घर पर चर्चा कैसे करें होता है, ना कि घर पर चर्चा कैसे करें। इसमें कौन सा सामान लगता है, कौन सा सामान नहीं लगता है, कितना खर्च पड़ता है। तो कायदा से देखा जाए तो शिव चर्चा में 10 रुपये का भी खर्च नहीं होता है। अगर आप चाहे तो आप 10,000 कर सकते हैं, 20,000 खर्चा कर सकते हैं, लाख रुपया कर सकते हैं, 1 रुपये खर्च कर सकते हैं, 0 खर्च कर सकते हैं। ये सब आप पे डिपेंड करता है। आप पे निर्भर करता है कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं। जितना आपको सामर्थ्य है उतना से ही आप पूजा कीजिए। भोग के लिए जो आपके पास है आप मिश्री बादाम रखिए। भोग में बतासा रख लीजिए, कुछ नहीं है तो बतासा रख लीजिए या फिर मिश्री बादाम रख लीजिए। और अगर आपके पास है, आपके पास सामर्थ्य है कि हम कर सकते हैं पूजा, अच्छी तरह से भोग लगा सकते हैं, तो आप खीर बनाइए, पूरी बनाइए, हलवा बनाइए और महादेव जी को चराइल मंगाइए। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। और हाँ, बहुत को देखा गया है कि पहले पूरा खर्च कर लेता है, ढेर सारा प्रसाद मंगाया, पूरा खर्च किया, उसके बाद पूरा कहेगा कि अरे इतना खर्च हो गया, इतना खर्च हो गया, इतना पैसा खर्च हो गया। तो यह कभी नहीं बोलना चाहिए। देखिए, अगर आप इस तरह से बोल देते हैं तो आपका सारा पुण्य खत्म हो जाता है। इसलिए इस तरह कभी भी नहीं बोलना चाहिए। भगवान प्रसाद थोड़े खाते हैं, भगवान भाव खाते हैं, आपका भाव खाते हैं कि आप किस भाव से भगवान को भोग लगाए। भगवान वही भाव खाते हैं। प्रसाद तो भक्त लोग खाता है, हम ही लोग खाते हैं, हम ही लोग पूजा करते हैं, फिर हम ही लोग खाते हैं। भगवान क्या खाते हैं? भगवान भाव खाते हैं कि आप किस भाव से भगवान जी को वह प्रसाद चढ़ाए हैं। तो कभी भी भगवान जी को चढ़ है, भगवान जी के ऊपर कुछ भी खर्च कीजिए, उसको जोड़िए नहीं कि इतना खर्च हो गया, और किसी को कभी सुनाइए नहीं, सुनाना नहीं चाहिए, इससे पाप लगता है। जितना आपके पास सामर्थ्य है उतना ही कीजिए। तो एक आसन लगा लीजिए, उस पर एक भगवान जी का तस्वीर रख दीजिए, महादेव जी का, जिसमें लिखा रहता है कि शिव आज भी गुरु है। वैसा तस्वीर ले आइए। और अगर यह तस्वीर नहीं ला सकते हैं, नहीं है, तो महादेव जी का जो तस्वीर आपके पास है वही तस्वीर ले आइए। फिर उनकी पूजा आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, तस्वीर का पूजा कीजिए। आप नारियल भी रख सकते हैं। एक कलश बैठा है, उसमें नारियल खिए, कलश में मौली बांध दीजिए, धागा उसमें बांध दीजिए और महादेव जी की पूजा कीजिए। भोग के लिए आप जो भी रख सकते हैं वह रखिए। शिव चर्चा का किताब भी आता है, उसमें ढेर सारा भजन रहता है, कथा भी रहता है। तो आप वह भजन गाइए, कथा को पढ़िए। और अगर कथा आप लोगों को चाहिए तो मेरे चैनल पर चले जाइए, हम ढेर सारा कथा डाले हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। भजन भी हम ढेर सारा डाले हैं अपने चैनल पर, वह भी आप सुन सकते हैं। उसके बाद जो है, भगवान जी के पास हाजिरी बनाइए। जो लोग भी आया, हाजिरी बनाइए शिव चर्चा करने के लिए। 10 लेडीज, 5 लेडीज या फिर 20-50 जो है, वो सब बैठ के कीजिए भजन। महादेव जी का कथा सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। और अगर आपके तरफ नहीं उपलब्ध है, नहीं कोई है, तो घर में जितना सदस्य है, आपके घर में जितना भी सदस्य है, आप लोग सभी सदस्य मिलकर बैठिए और भगवान जी की आराधना कीजिए। तस्वीर लगाकर भगवान जी को भोग लगाइए, पूजा पाठ कीजिए और भगवान जी का भजन कीर्तन करिए। भगवान जी की कथाओं को पढ़िए। उसके बाद हाजिरी बनाइए, भगवान जी का आरती गाइए, दया मांगिए। फिर महादेव जी का जयकारा लगाते हुए समापन कीजिए। शिव चर्चा जो होता है 3 से 4 घंटा का होता है। इसमें बहुत आनंद आता है। तो इस तरह से शिव चर्चा किया जाता है। अंत में सब भक्त जनों में प्रसाद वितरण कर दिया जाता है। जो भी प्रसाद आप रखे हैं वह प्रसाद सब में बांट दीजिए। इसी तरह से शिव चर्चा किया जाता है। अगर आप शिव चर्चा का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि शिव चर्चा कैसे किया जाता है।
हम शिव चर्चा करते हुए ढेर सारा वीडियो भी अपने चैनल पर डाले हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से शिव चर्चा किया जाता है। और हाँ, एक बात और कहना चाहते हैं कि जहाँ भी शिव चर्चा हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई बुलाएगा तभी जाएं। होता है ना मन में कि अरे उसके यहाँ से चर्चा हो रहा है, हमको नहीं बुलाया है तो हम क्यों जाएं। ऐसा मन में कभी भी ख्याल नहीं रखना चाहिए। जब भी कोई चर्चा करें, अगर नहीं भी बुलाए तो भी जाइए, भगवान का प्रसाद मांग के उससे लीजिए और शिव चर्चा में बैठिए, उनकी कथाओं को सुनिए, भगवान की कथाओं को सुनिए। अब देखिए, कोई भी आदमी धर्म कर्म करता है वह अपने लिए करता है। अगर आप शिव चर्चा में जाते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, भजन को सुनते हैं, तो आपको ही पुण्य लगेगा। इसीलिए बिना बुलाए भी जाना चाहिए और प्रसाद माँ के लेना चाहिए। कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि अरे हमको नहीं बुलाया है तो हम क्यों जाएंगे, ऐसा मन में भाव नहीं रखना चाहिए। देखिए, भगवान जी तो भोले हैं और भगवान जी को भोला भक्त बहुत पसंद है, जो भक्ति भाव से भगवान जी की पूजा अर्चना करता है, भगवान जी का ध्यान धरता है। भगवान जी उनकी मनोकामनाओं को जरूर पूरी करते हैं। देखिए, जो आदमी, कोई भी आदमी अगर एक मुट्ठी ही अन्न आज दान करता है, उसको सामर्थ्य नहीं है दान करने का। अगर वह एक मुट्ठी ही दान करता है भगवान के नाम से, तो भगवान उसका 100 गुना उसको देते हैं। इसीलिए दान पुण्य भी करना चाहिए हर इंसान को। तो चलिए, आशा करते हैं यह जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।